आपका प्रिय प्लेटफॉर्म गोल्ड फ्लावर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का पहला चैप्टर श्रम विभाजन और जाति प्रथा के बारे में। इस चैप्टर में टोटल 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। इसमें हम 50 ऑब्जेक्टिव के बारे में पढ़ेंगे। क्वेश्चन आप लोग के सामने है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? पहला ऑप्शन द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म, ऑप्शन बी जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, ऑप्शन सी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ऑप्शन डी हु आर शूद्राज। इसका राइट आंसर होगा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। चलिए आगे देखते हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के लेखक कौन है? ऑप्शन ए रामविलास शर्मा, ऑप्शन बी भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी गुणाकर मूले, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो इनमें से क्या होगा? भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ? ऑप्शन ए 15 अप्रैल 1819 ईस्वी, ऑप्शन बी 14 अप्रैल 1891 ईस्वी, ऑप्शन सी 18 फरवरी 1918 में, ऑप्शन डी 14 जनवरी 1919 में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी। डॉक्टर अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन 4 डी बिहार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मध्य प्रदेश। भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई थी? ऑप्शन ए जनवरी 1965 में, दिसंबर 1956 में, ऑप्शन सी फरवरी 1914 में, ऑप्शन डी मार्च 1865 में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? दिसंबर 1956। अब जो हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है देखते हैं। भीमराव अंबेडकर के चिंतन और रचनात्मक के मुख्यतः कितने प्रेरक व्यक्ति रहे? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 3। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी 3 होगा। चलिए आगे देखते हैं 7 नंबर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस वर्ग के परिवार में जन्म लिए थे? ऑप्शन ए पिछड़ा वर्ग, ऑप्शन बी सामान्य वर्ग, ऑप्शन सी दलित वर्ग, ऑप्शन डी मध्यम वर्ग। तो इसका आंसर क्या होगा? दलित वर्ग में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। जातिवाद के पोषकों द्वारा श्रम विभाजन किसका दूसरा रूप माना जाता है? ऑप्शन ए मजदूरी प्रथा, ऑप्शन बी जाति प्रथा, ऑप्शन सी बाल मजदूरी प्रथा, ऑप्शन समरसता। ऑप्शन इसका राइट आंसर क्या होगा? जाति प्रथा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है? ऑप्शन ए अस्वाभाविक, ऑप्शन बी प्राकृतिक, ऑप्शन सी स्वाभाविक और ऑप्शन डी होगा संवैधानिक। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अस्वाभाविक होगा। क्वेश्चन नंबर 10। जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है? ऑप्शन ए मनुष्य की रुचि, रोजगार सृजन, ऑप्शन सी पैतृक पेशा, ऑप्शन डी कौशल क्षमता। तो इसका आंसर क्या होगा? पैतृक पेशा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 11। श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित है? ऑप्शन नंबर ए भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी होगा रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी ललई सिंह यादव, ऑप्शन डी नलिन विलोचन शर्मा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ललई सिंह यादव। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। 12 देखते हैं। जाति प्रथा मनुष्य के पेशे को किस प्रकार प्रभावित करती है? ऑप्शन ए यह मनुष्य के पेशे में बढ़ावा देती है, ऑप्शन बी यह मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती है, ऑप्शन सी यह मनुष्य के रोजगार मुखी बनाती है, और ऑप्शन डी यह मनुष्य को एक पेशा के लिए दक्ष बनाती है।
इसका राइट आंसर क्या होगा? यह मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशा में बांध देती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। विडंबना का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए उपेक्षा, ऑप्शन बी उपहास, ऑप्शन सी अवलंबन, ऑप्शन डी आडंबर। तो इसका सही जवाब क्या होगा? उपहास। ऑप्शन नंबर बी इसका सही। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। सच्चे लोकतंत्र का पर्याय क्या है? ऑप्शन ए जाति प्रथा, ऑप्शन बी सुशासन, ऑप्शन सी भाईचारा, ऑप्शन डी कानून व्यवस्था। तो इसका क्या होगा आंसर? भाईचारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। भीमराव अंबेडकर के प्रेरकों के क्या क्या नाम थे? क्या क्या नाम थे? चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए राम, कबीर, महात्मा गांधी। ऑप्शन बी में है बुद्ध, रहीम और कबीर। ऑप्शन सी में है बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले। ऑप्शन डी में है कबीर, बुद्ध और महादेवी वर्मा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले। इसका होगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। बाबा साहेब अम्बेडकर संपूर्ण वर्डमैन नाम की पुस्तक कितने खंडों में प्रकाशित हो गई है? कितने? चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए 22, ऑप्शन बी में है 48, ऑप्शन सी में है 21, ऑप्शन बी में है 20। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी 21 खंडों में प्रकाशित हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। लाहौर का वार्षिक सम्मेलन कब हुआ था? चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में है 1935, बी में है 36, सी में है 1835, डी में है 1836। तो कब हुआ था लाहौर का सम्मेलन? 1936 में। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति थे। भीमराव अंबेडकर के रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति कौन थे? चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए में है महात्मा गांधी, बी में है ज्योतिबा फूले, सी में है गोपाल कृष्ण गोखले और डी में है विवेकानंद। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ज्योतिबा फूले। भीमराव अम्बेडकर के रचनात्मक के व्यक्ति कौन थे? ज्योतिबा फूले। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में देखते हैं। किनके प्रोत्साहन पर बाबा साहेब उच्चतर शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए थे? ऑप्शन ए है काशी नरेश, ऑप्शन बी में पटियाला नरेश, ऑप्शन सी में बड़ौदा नरेश, ऑप्शन डी में दरभंगा नरेश। तो इसका सही जवाब क्या है? बड़ौदा नरेश। भीमराव अम्बेडकर किसके प्रोत्साहन पर न्यूयॉर्क गए थे उच्चतर शिक्षा हेतु? बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर। इसका ऑप्शन होगा सही जवाब। बुद्ध एंड हिज धम्म के लेखक कौन है? ऑप्शन ए में हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी में बिरजू महाराज, सी में महात्मा गांधी और डी में भीमराव अंबेडकर। तो बुद्ध और हिज धम्म के लेखक कौन होगा इसमें से? भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। भीमराव अंबेडकर की रचना है इन चारों में से कौन है? ऑप्शन देखते हैं। ए नंबर में द राइट एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन, ऑप्शन बी में है संत परंपरा और साहित्य, सी में है विचार और वितर्क, ऑप्शन डी में भारतीय लिपियों की कहानी। तो इसमें से क्या होगा? द राइट एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा क्रम विभाजन के साथ साथ और किसके विभाजन का रूप लिए हुए है? ऑप्शन ए है श्रमिक विभाजन, ऑप्शन बी में है दलित विभाजन, ऑप्शन सी में है सभ्य जनों का विभाजन, ऑप्शन डी में है कुशल व्यक्तियों का विभाजन। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार जाति प्रथा और श्रम विभाजन के साथ साथ किसका विभाजन का रूप लिए हुए है? कुशल व्यक्तियों का विभाजन। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। भारत की जाति प्रथा की विशेषता है। ऑप्शन ए है यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन है, ऑप्शन बी यह श्रमिकों का स्वाभाविक विभाजन है, ऑप्शन सी यह रोजगार वर्धक है, ऑप्शन डी यह वर्ग विभेद दूर करता है। तो क्या होगा जाति प्रथा की विशेषता?
यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24, जाति प्रथा स्वाभाविक श्रम विभाजन नहीं है क्योंकि, जाति प्रथा स्वाभाविक श्रम विभाजन नहीं है क्यों? चलिए ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, यह मनुष्यों की रुचि पर आधारित है। ऑप्शन बी, यह पैतृक पेशा से संबंध नहीं है। ऑप्शन सी, इसमें मनुष्य सहजता से रोजगार युक्त हो जाता है। ऑप्शन डी है, यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। तो क्या होगा? क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं? ऑप्शन ए में देखते हैं, निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ व्यवस्थावत करना। ऑप्शन बी है अनुभवहीनता। ऑप्शन सी है कार्य कुशलता का अभाव। ऑप्शन डी है एकता का भाव। तो बताइए, लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं? किसको मानते हैं? वह निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ व्यवस्थावत करना को मानते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, कौन सी व्यवस्था मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना ही उसका पेशा निर्धारित कर देता है? ऑप्शन नंबर ए जाति व्यवस्था। ऑप्शन बी शासन व्यवस्था। ऑप्शन सी मध्ययुगीन व्यवस्था और ऑप्शन डी है आधुनिक व्यवस्था। तो बताइए, कौन सा व्यवस्था मनुष्य के प्रशिक्षण और उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना ही उसका पैसा निर्धारित कर देता होगा? जाति व्यवस्था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, आधुनिक मनु किसे कहा गया है? आधुनिक मनु किसे कहा गया है? आधुनिक मनु किसे कहा गया है? ऑप्शन ए में है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन बी में है महात्मा गांधी। ऑप्शन सी में है सच्चिदानंद सिन्हा को। ऑप्शन डी में है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। तो बताइए, आधुनिक मनु किसे कहा गया है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, संचारित का शब्द अर्थ क्या है? ऑप्शन ए में है आरोहित। ऑप्शन बी में चालित। ऑप्शन सी में प्रवाहित। ऑप्शन डी में स्वचालित। तो क्या होगा? संचालित का शब्द अर्थ क्या होता है? प्रवाहित होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? देखिए, ऑप्शन ए में है जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। ऑप्शन बी में है जातिवाद के पोषक का नगण्य है। ऑप्शन सी आर्थिक दृष्टि के जातिवाद उचित है। ऑप्शन डी में है जातिवाद लोकतंत्र के विरुद्ध नहीं है। तो लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात है कि यह जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। मेरे आवाज में करो। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? ऑप्शन ए में है जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो। ऑप्शन बी में है जिसमें सभी धनी हो। ऑप्शन सी में है जिसमें सभी पढ़े लिखे हो। ऑप्शन डी है जिसमें सभी स्वस्थ हो। तो लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो, वही होगा आदर्श समाज। ऑप्शन यानी कि ए सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किन्हें मानते हैं? ऑप्शन ए में है अशिक्षा को। ऑप्शन बी जनसंख्या को। ऑप्शन सी जाति प्रथा। ऑप्शन डी में है उद्योग धंधों की कमी को। तो बताइए, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किन्हें मानते हैं? जाति प्रथा को मानते हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए में है मध्य प्रदेश। ऑप्शन बी में है गोरखपुर उत्तर प्रदेश। ऑप्शन सी में है डुमराव बिहार।
ऑप्शन डी में है दानकोनी, पश्चिम बंगाल। तो बताइए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ है? महू, मध्य प्रदेश में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है इसका। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? ऑप्शन ए में है उज्जवल व भारत, ऑप्शन बी में है उड़ता भारत, ऑप्शन सी में है बहिष्कृत भारत, ऑप्शन डी में है पुरस्कृत भारत। तो बताइए भीमराव अम्बेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? इसका सही जवाब क्या होगा? बहिष्कृत भारत, बहिष्कृत भारत, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? ऑप्शन ए में महात्मा गांधी, ऑप्शन बी भीमराव अम्बेडकर को, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू को, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस को। तो भारत संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का वार्ड में हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी है? ऑप्शन ए में है 15 खंडों में, ऑप्शन बी 17 खंडों में, ऑप्शन सी में है 19 खंडों में, ऑप्शन डी में है 21 खंडों में। तो भीमराव अम्बेडकर का वार्ड में हिंदी कितने खंडों प्रकाशित हो चुकी है? 21 खंडों में, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36, आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानते हैं? ऑप्शन ए में है श्रम विभाजन, ऑप्शन बी में है धन विभाजन, ऑप्शन डी में है जन विभाजन, नहीं सॉरी, ऑप्शन सी में है जन विभाजन, ऑप्शन डी में है जाति विभाजन। तो आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानते हैं? किसे मानते हैं? श्रम विभाजन को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पिता का नाम क्या था? ऑप्शन ए में है रामदेव सकपाल, बी में है रामजी सकपाल, सी में है राम किशुन सकपाल, डी में है राधे श्याम सकपाल। तो भीमराव अम्बेडकर के पिता का नाम क्या था? रामजी सकपाल, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के माता का नाम क्या था? ऑप्शन ए में है रानी बाई, बी में है कुंती बाई, सी में है शीला बाई और डी में है भीमा बाई। तो बताइए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की माता का नाम क्या था? उनकी माता का नाम था भीमा बाई, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब प्राप्त की थी? ऑप्शन ए में है 1920, ऑप्शन बी में है 1918, ऑप्शन सी में है 1916, ऑप्शन डी में है 1914। तो बताइए भीमराव अम्बेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब प्राप्त की थी? 1916 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, द कास्ट इन इंडिया वेयर मैकेनिज्म किनकी रचना है? ऑप्शन ए में है भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन बी में है राम मनोहर लोहिया की, ऑप्शन सी में महात्मा गांधी की, ऑप्शन डी में है जवाहरलाल नेहरू की। तो बताइए द कास्ट इन इंडिया वेयर मैकेनिज्म किनकी रचना थी? किनकी है? भीमराव अम्बेडकर की, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, मूक नायक क्या है? मूक नायक क्या है? ऑप्शन ए में है अखबार, बी में है पत्रिका, सी में है पुस्तक और डी में है कहानी संग्रह। तो मूक नायक क्या होगा? पत्रिका होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, आधुनिक सभ्य समाज में कार्यकुशलता के लिए किसको आवश्यक माना गया है? आधुनिक सभ्य समाज में कार्यकुशलता के लिए किसको आवश्यक माना गया है? ऑप्शन ए में है जाति प्रथा को, ऑप्शन बी में है कार्यकुशलता को और सी में है वर्ण विभाजन और डी में है श्रम विभाजन। तो बताइए आधुनिक सभ्य समाज में कार्यकुशलता के लिए किसको आवश्यक माना गया है? श्रम विभाजन को माना गया है। आधुनिक सभ्य समाज में श्रम विभाजन को। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, जाति प्रथा भारत में क्या एक प्रमुख कारण बनी है? जाति प्रथा भारत में क्या एक प्रमुख कारण बनी हुई है? ऑप्शन ए में है उत्पीड़न, बी में है बेरोजगारी, सी में है अमीरी और डी में है गरीबी।
तो बताइए जाति प्रथा भारत में क्या एक प्रमुख कारण बनी है, किसके कारण? बेरोजगारी के कारण। ऑप्शन नंबर बी इसका है सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, बाबा साहेब यानी कि भीमराव अंबेडकर का विख्यात भाषण इनमें से कौन सा है? ऑप्शन ए में है भारत भक्त ऑफ कास्ट, ऑप्शन बी में है नकेन के प्रपदय, सी में है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए चारों ऑप्शन में से बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के विख्यात भाषण कौन सा है? क्या होगा? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं, भीमराव अंबेडकर ने निम्न में से किसकी रचना की थी? बताइए चारों ऑप्शन में से भीमराव अंबेडकर ने किनकी रचना की थी? ऑप्शन ए में है बहादुर, बी में है नाखून क्यों बढ़ते हैं, सी में है जाति प्रथा और श्रम विभाजन, और ऑप्शन डी में है भारत से हम क्या सीखे। तो बताओ भीमराव अंबेडकर की रचना क्या होगा? श्रम जाति प्रथा और श्रम विभाजन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं, श्रम विभाजन और जाति प्रथा गद्य की कौन सी विधा है? क्या होगा? ऑप्शन ए में है कहानी, बी में है निबंध, सी में है शब्द चित्र, और डी में है डायरी। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा गद्य की कौन सी विधा है? निबंध है ये। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 47, सभ्य समाज श्रम विभाजन के लिए किसको आवश्यक मानता है? सभ्य समाज श्रम विभाजन के लिए किसको आवश्यक मानता है? ऑप्शन ए में है कार्य कुशलता, बी में है जाति प्रथा, सी में है वर्ण विभाजन, और डी में है उपरोक्त कोई नहीं। तो सभ्य समाज श्रम विभाजन के लिए किसको आवश्यक मानता है? कार्य कुशलता के। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 48, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? ऑप्शन ए में है भीमराव अंबेडकर की, ऑप्शन बी में है ज्योतिबा फूले, ऑप्शन सी में है राजगोपालाचारी, और ऑप्शन डी में है महात्मा गांधी। तो भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी? भीमराव अंबेडकर की। सॉरी, ऑप्शन ए में है भीमराव अंबेडकर की, बी में है ज्योतिबा फूले, ऑप्शन सी में है राजगोपालाचारी, ऑप्शन डी में महात्मा गांधी। तो क्या होगा? भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? ये तो सबको पता होगा। ऑप्शन ए में है डॉक्टर राम मनमोहन लोहिया, बी में है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी में है महात्मा गांधी, ऑप्शन डी में है डॉक्टर संपूर्णानंद। क्या होगा इसका? श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट। क्वेश्चन नंबर 50, लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? ऑप्शन ए में है जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, ऑप्शन बी में जातिवाद के पोषकों का नग्न है, ऑप्शन सी में आर्थिक दृष्टि से जातिवाद उचित है, ऑप्शन डी में जातिवाद लोकतंत्र के विरुद्ध नहीं है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। ये क्लास आप लोगों को कैसा लगा, इसका प्रतिक्रिया आप लोग अपना कमेंट बॉक्स में दें।